क्या आप भी कंफ्यूज हैं एसआईपी करें या लमसम, या आपको समझ में नहीं आ रहा है एसआईपी क्या है लमसम क्या है? तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसआईपी और लमसम में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या फायदे और क्या रिस्क हैं दोनों में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको यह पता चल जाएगा कि आपको एसआईपी इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर लमसम। तो सबसे पहले जान लेते हैं एसआईपी क्या है और लमसम क्या है। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे कि हम हर महीने कुछ ना कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में जमा करते रहते हैं, वो अमाउंट 100, 50, 1000 कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट जो आप रेगुलरली हर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, तो वो हो गया आपका एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब बात आती है यहाँ पे लमसम की। लमसम का मतलब आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे, यानी कि थोड़ा बहुत इकट्ठा पैसा, यानी कि आप इकट्ठा पैसा म्यूचुअल फंड में जमा कर देते हो तो उसको कहते हैं लमसम। और आपको बता दूं एसआईपी करने के कई फायदे हैं, यानी कि आप इसे 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हो, और अगर आप 1000, 2000 रुपए की एसआईपी करो और आने वाले टाइम में 1-2 महीने बाद, 1 साल बाद आपके पास पैसा नहीं है, तो भी आप एसआईपी को रोक सकते हो और उसके बाद फिर से स्टार्ट कर सकते हो। बट लमसम में ऐसा नहीं है, आपको एक बार में पूरा अमाउंट डाल देना है और आपके पास इकट्ठा पैसा होना भी चाहिए। बट आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है, आप सैलरी पर्सन हो, तो आप एसआईपी से इस इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो चलिए अब जान लेते हैं कि दोनों में कहाँ पे इन्वेस्ट करने का ज्यादा फायदा। तो चलिए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं एसआईपी में इन्वेस्ट करने का ज्यादा फायदा या फिर लमसम। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए एक राम को लेते हैं और एक श्याम को, दोनों के पास ही 1,20,000 रुपए। तो यहाँ पे राम क्या करता है, एसआईपी करता है 10,000 रुपए की हर महीने, यानी कि वो हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, तो 1 साल में उसके इन्वेस्ट हो गए 1,20,000। श्याम ने एक बार में ही 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दी। तो यहाँ पे हम 2 सिनेरियो को लेके चलते हैं, दोनों को ही 1 साल में 15% का इंटरेस्ट मिलता है, जहाँ पे दोनों ने ही 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट किए। तो यहाँ पे देखते हैं किसको ज्यादा रिटर्न मिला और किसको कम मिला, और इसको ये भी जानेंगे कि हम कम क्यों मिला। जैसा कि राम ने 10,000 रुपए की एसआईपी करी, तो उसको 1 साल बाद उसको रिटर्न मिलता है 1,30,211 रुपए, और वहीं पे श्याम को रिटर्न मिलता है 1,38,000 रुपए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि श्याम को 8,000 रुपए ज्यादा फायदा मिल रहा है। अब ये कैसे हुआ, जान लेते हैं कि श्याम को 8,000 रुपए राम से ज्यादा क्यों मिले। तो मान लेते हैं राम और श्याम दोनों ने 1 जनवरी 2023 से इन्वेस्टमेंट शुरू करी। तो 1 जनवरी 2023 के समय पे एनएवी का प्राइस था 100 रुपए, यानी कि वो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस समय एनएवी का प्राइस है 100 रुपए। तो राम ने 10,000 रुपए की एसआईपी करी थी, तो 100 रुपए एनएवी के हिसाब से उसे मिल गए 100 यूनिट, और श्याम ने लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया था, यानी कि 1,20,000 रुपए के उसको मिल गए 1200 यूनिट। तो यूनिट क्या होता है, जैसे कि हम शेयर मार्केट में कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो हमें वहां पे शेयर मिलता है, इसी तरीके से जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे यूनिट मिलता है। अब राम ने अगले महीने यानी कि 1 फरवरी 2023 को फिर से 10,000 रुपए की एसआईपी करी, तो उस समय एनएवी का प्राइस हो चुका है 110 रुपए, यानी कि जब वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा तो उसे मिलेंगे 90.9 यूनिट। इसी तरह से राम ने पूरे 1 साल तक एसआईपी करी, कभी एनएवी का प्राइस कम था तो कभी ज़्यादा था, तो इस तरीके से जब उसने इन्वेस्टमेंट करता गया तो उसके टोटल यूनिट हुए 1000 1 साल के अंदर। तो अब 1 साल बाद देखते हैं जब दोनों अपने पैसे निकालते हैं या फिर अपना रिटर्न चेक करते हैं तो उन्हें 1 साल बाद कितना रिटर्न मिलता है। यानी कि 1 फरवरी 2024 के टाइम पे जब ये दोनों अपना रिटर्न चेक करते हैं तो उस समय एनएवी का प्राइस चल रहा है 130 रुपए, जहाँ राम के पास 1000 यूनिट है जो उसने एसआईपी शुरू करी थी, तो उसको 130 रुपए यूनिट के हिसाब से मिलते हैं 1,30,000 रुपए। और श्याम ने जो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया था तो उसको उसी टाइम पे कम एनएवी की वजह से 1200 यूनिट मिल गए, तो उसको 130 रुपए एनएवी के प्राइस के हिसाब से मिलेंगे 1,56,000 रुपए। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट करने में फायदा कब और कैसे होता है। अब यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर राम और श्याम ने 2020 के समय में इन्वेस्टमेंट शुरू करी होती तो किसको ज्यादा फायदा होता। तो 2020 में राम ने एसआईपी शुरू करी, तो 10,000 रुपए की वो एसआईपी करता है, तो एनएवी का प्राइस है 42.26 रुपए, तो उसे पहले महीने में मिलते हैं 236 यूनिट। इसी तरीके से वो अगले महीने इन्वेस्ट करता है तो एनएवी का प्राइस बढ़कर हो चुका है 44.24 रुपए, तो उसे इस हिसाब से 10,000 रुपए जब वो इन्वेस्ट करता है तो उसको मिलते हैं 226 यूनिट। तो इसी तरीके से मार्च के महीने में भी वो इन्वेस्ट करता है और उस समय एनएवी का प्राइस चल रहा है 40.81 रुपए, तो उसको मिलते हैं 245 यूनिट। 20 मार्च 2020 के समय में लॉकडाउन लग जाता है, यानी कि शेयर मार्केट क्रैश होने लग जाती है, तो अप्रैल महीने में जो एनएवी का प्राइस उसको मिलता है जब वो इन्वेस्ट करता है, एनएवी का प्राइस होता है 28.48 रुपए। अब वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसको यूनिट मिलते हैं 351। इसी तरीके से वो पूरे साल इन्वेस्ट करता है, कभी एनएवी ज्यादा होती है कभी कम होता है, तो उसको एवरेजिंग का फायदा भी मिलता है और उसके
जो यूनिट होते हैं टोटल उसको यूनिट मिलते हैं 3032 यूनिट, जहाँ पे श्याम को मिले थे 2398 यूनिट। एक साल बाद दोनों अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं या फिर रिटर्न चेक करते हैं तो उस समय तो एनएवी का प्राइस हो चुका है 55 रुपए। तो श्याम ने लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया था यानी कि 1,20,000 रुपए, तो उसको मिलेंगे 1,31,890 रुपए। वहीं राम ने जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट की थी तो उसको यूनिट ज्यादा मिले एवरेजिंग की वजह से, या फिर आप समझ सकते हैं शेयर मार्केट क्रैश होने की वजह से या एनएवी का प्राइस कम होने की वजह से, तो उसको 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करने का रिटर्न मिलता है 1,66,760 रुपए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही सिचुएशन में लमसम में भी फायदा है और एसआईपी में भी फायदा है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि एसआईपी करने में ज्यादा फायदा है या फिर लमसम करने में फायदा है, या आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आपको इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी चाहिए। अगर आप सैलरी पर्सन हो या आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एसआईपी से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब आपके पास ज्यादा अमाउंट आ जाए तो आपको इंतजार करना चाहिए शेयर मार्केट डाउन जाने का, या फिर म्यूचुअल फंड में जो एनएवी कम होती है या किसी भी वजह से कोई भी रीजन होता है, जैसे पॉलिटिकल रीजन होता है या कोई भी महामारी आती है जिसकी वजह से शेयर बाजार क्रैश होता है, तो निफ्टी 50 सेंसेक्स सभी के प्राइस डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड पे भी असर पड़ता है और एनएवी भी डाउन होती है। तो उस समय में आपको कम एनएवी के टाइम पे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर देना चाहिए जिस म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर रहे हो। यहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा मिल जाएगा क्योंकि एनएवी कम होगी तो आपको यूनिट ज़्यादा मिलेंगे, और कुछ टाइम बाद वो एनएवी का प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। तो अगर आप एसआईपी और लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो अब जान लेते हैं एसआईपी के क्या फायदे हैं। एसआईपी में आप कम से कम 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। एसआईपी करने से आपको एक हैबिट बन जाती है इन्वेस्टमेंट करने की। एसआईपी करने से आपको एवरेजिंग का फायदा मिलता है। लेते हैं लमसम करने के क्या फायदे हैं। सही समय पे निवेश करने पे आपको अधिक रिटर्न मिल सकता है। तो उन लोगों के लिए फायदा है जिनके पास इकट्ठा पैसा है और वो सही समय पे निवेश करे तो उन्हें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लमसम में आपको मासिक भुगतान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जान लेते हैं एसआईपी करने में क्या रिस्क है। समय तक बुल मार्केट चलता है यानी कि शेयर मार्केट डाउन ही डाउन जा रहा है तो आपको म्यूचुअल फंड में नुकसान हो सकता है। एसआईपी करने में आपको हर महीने पैसे की ज़रूरत होती है। अगर आप सैलरी पर्सन हो तो ही आप एसआईपी करें। आपके पास एक्टिव मनी नहीं है यानी कि आप सैलरी पर्सन नहीं हो तो आप एसआईपी नहीं करनी चाहिए। लमसम में क्या रिस्क है। गलत समय पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। निवेश पर बाजार की वॉलेटिलिटी का अधिक प्रभाव पड़ता है अगर आप लमसम अमाउंट निवेश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से एसआईपी और लमसम के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।